हाँ भाई, एक बार पुनः सब बच्चों को नमस्कार। हम अलंकारों से संबंधित बात कर रहे थे। अलंकारों में हमने अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ के विषय में पढ़ा। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं अलंकारों की परिभाषा। अलंकारों की हमने परिभाषाओं को पढ़ा। अलंकारों की परिभाषा पढ़ लेने के बाद में अब हम पढ़ते हैं साहित्य में जितने भी अलंकार होते हैं उनका विवेचन और प्रयोग के विषय में। यानी आप लोगों को पता चलेगा अलंकार होते कितने हैं और किस किस विद्वान ने कितने कितने अलंकार माने हैं। साहित्य के विद्यार्थियों के लिए ये लंबे समय तक काम देने वाली एक सामग्री आज तैयार हो रही है। तो आप एक हेडिंग बना लें, साहित्य के अलंकारों का विवेचन व प्रयोग। ये हेडिंग बनाए, सब बच्चे लिखें इसको। यह अनिवार्य हिंदी में भी ऐसा पूछ सकता है, कौन सा विद्वान है उसने कितने अलंकारों को माना है। ये हेडिंग बना ले बाबूलाल। अब यहाँ कुछ दो पंक्तियां लिखिए, यानी अलंकारों का प्रयोग कब से शुरू हुआ था और कैसे हुआ था। तो आप एक हेडिंग बनाए लिखें। अब इसके आगे लिखना शुरू करें। आप लिखें साहित्य में अलंकारों का प्रयोग, साहित्य में अलंकारों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग हमारे आदि ग्रंथ, हमारे आदि ग्रंथ, आदि का मतलब सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा, ऋग्वेद। हमारे आदि ग्रंथ ऋग्वेद से ऋग्वेद से ही हुआ है, ऋग्वेद से ही हुआ है। ऐसा प्रश्न साहित्य वाले विद्यार्थी पूछ सकते हैं आपसे कि अलंकारों का सबसे पहले प्रयोग कहां से शुरू हुआ था। तो हमारे आदि ग्रंथ यानी सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद, उसमें सबसे पहले अलंकारों का प्रयोग किया गया था। अब नीचे एक लाइन लिखनी है, देखिए अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलंकारों को अलग अलग रूपों में, अलग अलग रूपों में विवेचित किया है, विवेचित किया है, विवेचित किया है। लिख दिया, विवेचित किया है यथा। अब एक सारणी बनेगी बेटा। एक तरफ आपको एक छोटा सा कॉलम बनाना है, वहां लिखनी है आपने क्रम संख्या। इसमें 1 2 3 4 बस यही लिखना है हमें। तो छोटे से छोटा कॉलम आप बना लें क्रम संख्या का। फिर लिखें आप दूसरा कॉलम बनाएंगे विद्वान का नाम, विद्वान का नाम यानी कौन सा विद्वान है जिसने अलंकारों को बताया था। फिर आगे एक हेडिंग बनानी है बेटा, आपने लिखना है स्थिति काल, यानी वह किस सन में उसने ग्रंथ लिखा था और कब बताया था, स्थिति काल। फिर लिखना है उस विद्वान के रचना का क्या नाम था, रचना का नाम
यानी इन्होंने अलंकारों का विवेचित कौन से ग्रंथ में लिखा था। और आगे लिखना है आपने बेटा स्वीकृत अलंकार, यानी कितने अलंकार इन्होंने बताए थे, यानी कितने अलंकार इस विद्वान ने स्वीकार किए थे। अलग अलग विद्वानों के मत अलग अलग होंगे। सबसे पहला विद्वान क्रम संख्या में 1 नंबर लिखे। विद्वान का नाम है बेटा आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि। इस भरत मुनि का समय कब था, तो आप लिखेंगे ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। ईसा मसीहा के जन्म से पहले के सन को ईसवी पूर्व कहते हैं। ईसा मसीहा के जन्म के बाद के समय को हम ईसवी सन कहते हैं। अब कितना ईसवी सन चल रहा है, 2024 चल रहा है। और ईसा पूर्व पहली शताब्दी का जो समय था, उस शताब्दी में आचार्य भरत मुनि ने अपना एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम था बेटा नाट्य शास्त्र। उस ग्रंथ का क्या नाम था, नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र में इन्होंने बताया कि साहित्य में जितने भी अलंकार होते हैं, उन अलंकारों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से वो 4 है बेटा, एक तो होता है उपमा, फिर है बेटा रूपक, फिर है बेटा यमक, और एक अलंकार इन्होंने नाम दिया कि अलंकार होता है दीपक। 3 तो कह के और एक मैं का, ऐसे याद कर सकते हैं आप। 3 तो सबसे अंत में जिसके कह आता है, दीपक, यमक, रूपक, 3 अलंकार तो ये है। और एक बताया था उपमा। ये सबसे पहला विद्वान था और उसने 4 ही अलंकार माने थे। अब मैं अलंकारों के आगे नाम नहीं लिखाऊंगा, केवल संख्या लिखाऊंगा। ये लिखाने का उद्देश्य क्या है, यहां से प्रश्न पूछ लेता है, क्योंकि ऑप्शन 4 ही बनते हैं, है ना, तो ऐसा प्रश्न पूछ लेता है। हम दूसरे विद्वान के विषय में बात करते हैं। क्रम संख्या में 2 नंबर लिखे। दूसरा विद्वान है बेटा महर्षि वेद व्यास। विद्वान का नाम है महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास का समय क्या है बेटा, चतुर्थ शताब्दी। इनका समय क्या है, चौथी शताब्दी था। इन्होंने रचना लिखी, उस रचना का नाम क्या है, उस रचना का नाम है बेटा अग्नि पुराण। इस अग्नि पुराण में अलंकारों की परिभाषा दी इसने, है ना। अलंकार रहिता विद्वेव सरस्वती, ये परिभाषा कल हमने लिखी थी। अग्नि पुराण रचना में अलंकारों का विवरण प्रस्तुत किया और इसने कहा कि अलंकार 4 नहीं होते, तो अलंकार कितने होते हैं, तो अलंकार होते हैं बेटा 14। इन्होंने अलंकारों की कितनी संख्या मानी, 14 संख्या मानी कि 4 नहीं होते, 14 होते हैं। फिर तीसरे विद्वान को लिखते हैं। तीसरे विद्वान का नाम है बेटा आचार्य भामह। आचार्य भामह। आचार्य भामह का समय क्या है बेटा, तो इनका समय था 6ठी शताब्दी। 6ठी शताब्दी। 6ठी शताब्दी में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम है बेटा काव्य अलंकार। काव्य अलंकार। और काव्य अलंकार में इन्होंने बताया न 4 होते हैं न 14 होते हैं, तो अलंकारों की संख्या कितनी होती है, 38 होती है।
इन्होंने 38 अलंकार माने बेटा। नीचे नोट डाले, नोट 2000 का बंद हो गया। 500 500 के 4 नोट लिखे, नोट लिखे। पूरी लाइन में लिखना है ऐसे। आपने ऐसे लाइन खींच दी है क्या? है ना, लाइन खींच दी क्या? नहीं खींचनी थी। चलिए नोट लिख दे। इसके नीचे एक बात लिखानी है मुझे। लिखे नोट। लिखे आचार्य भामह को अलंकार संप्रदाय का, लिख देंगे, है संप्रदाय ऐसे लिखना है बेटा। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं। संप्रदाय का, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं। आचार्य भामह को अलंकार संप्रदाय का क्या मानते हैं बेटा? प्रवर्तक मानते हैं। यानी इन्होंने अलंकारों की सही रूपरेखा को परिभाषित किया था, है ना? लिख दिया ये। अब आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? आचार्य भामह, है ना? फिर है, आगे लिखे विद्वान का नाम। चौथा विद्वान आता है बेटा आचार्य दंडी। आचार्य दंडी का समय क्या है बेटा? या तो आप छठी कह सकते हैं, आदि छठी और लगती 7वीं शताब्दी। छठी या 7वीं शताब्दी इनका समय रहा। इनके ग्रंथ का क्या नाम था? आचार्य दंडी ने अलंकारों की एक परिभाषा दी थी। काव्य शोभा या करतारो, काव्य शोभा या करान धर्मान लंकारान प्रेक्षते, कहा था क्या? ये कौन से ग्रंथ में? काव्यादर्श ग्रंथ में। इसका मतलब आप पढ़े नहीं। काव्यादर्श ग्रंथ में, काव्यादर्श का क्या मतलब है? काव्य के लिए जो आदर्श हैं वो काव्यादर्श ग्रंथ है। इस ग्रंथ में उसने बताया न 4 होते हैं, न 14 होते हैं, न 38 होते हैं। तो अलंकारों की संख्या होती है कितनी? 52 अलंकार होते हैं। उसके बाद में पांचवें विद्वान का नाम है बेटा आचार्य वामन। आचार्य वामन ने दंडी की परंपरा को खत्म करते हुए अलंकारों की परिभाषा दी। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तदतिशय हेतव स्तवः अलंकारा। ऐसा हमने पढ़ा था। पढ़ा क्या बेटा? इनका समय क्या है बेटा? इनका समय है 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी। आचार्य वामन की रचना का क्या नाम है? शाबाश। उनकी रचना का नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति रचना में इन्होंने दंडी का समर्थन किया और उसने कह दिया, दंडी भैया आप कह रहे हो तो अलंकार कितने होते हैं? 52 ही होते हैं, है ना? ऐसे कह देते हैं, कोई बातों को हम मान लेते हैं, है ना? जैसे कोई जैसे कोई आदमी बहुत जिद्दी होता है, वो गलत बात भी कहता है तो भी उसको हाथ जोड़ करके स्वीकार करना पड़ता है भी हाँ यही है। अगर वो यहाँ कह दिया भी हाथी उड़े तो लेर लेर यहाँ कहना पड़े तार पर बैठे हो काल नहीं देखो, है ना? और हालांकि हमें पता है हाथी उड़ता नहीं है, लेकिन उसका समर्थन करना पड़ता है। इसके बाद में छठे विद्वान आते हैं बेटा। उस विद्वान का नाम है आचार्य उद्भट।
हाँ जी। आचार्य यानी जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की होती थी, संस्कृत के विद्वान थे, उनके नाम के आगे आचार्य लगता है ना। हाँ, आपके भी लगेगा जब आप पीएचडी की उपाधि प्राप्त करेंगे ना, तब आपके नाम के आगे भी आचार्य लगेगा। वो संस्कृत से करनी होगी आपको, तब लगेगा। इनका समय क्या है बेटा? इनका समय 8वीं आधी और 9वीं शताब्दी का समय था। बातें नहीं करें, यहाँ बोर्ड पर देखें, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये बेटा। 8वीं और 9वीं शताब्दी का समय था, तब इन्होंने अलंकारों से संबंधित एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम था काव्यालंकार सार संग्रह। इनके ग्रंथ का नाम था काव्यालंकार सार संग्रह। इसने भी यही बात कही थी कि दंडी भैया और बामन भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अलंकारों की संख्या कितनी होती है? अलंकारों की संख्या 52 होती है। इसके बाद में 7वें विद्वान आते हैं। इनका नाम है बेटा आचार्य रुद्रट। 7वें विद्वान हैं जिनका नाम है आचार्य रुद्रट। आचार्य रुद्रट का समय था, उस समय को हम कहते हैं 9वीं शताब्दी। इनका समय 9वीं शताब्दी था बेटा। और 9वीं शताब्दी में इन्होंने आचार्य भामे के नाम के आधार पर ही इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम भी क्या था? काव्यालंकार था बेटा। जिस तरह से आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ का नाम काव्यालंकार रखा, इन्होंने भी अपने ग्रंथ का नाम क्या रख लिया बेटा? काव्यालंकार। और इसने अब तक के जितने भी विद्वान थे उनकी धारणाओं का खंडन किया। उसने कहा न 4 वाला सही है, न 14 वाला सही है, न 38 वाला सही है, न 52 वाला सही है। तो अलंकार कितने होते हैं भैया? तो उसने बताया कि अलंकार होते हैं 66। साहित्य में जितने भी अलंकार प्राप्त होते हैं, उन अलंकारों की संख्या कितनी होती है? 66 होती है। ये अगर लिख लिया तो मिटाऊं क्या बेटा? नेक्स्ट विद्वान बेटा, बातें नहीं करें, सीख ले आप। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं ये आपको बहुत काम देगी। नेक्स्ट 8वें विद्वान आते हैं। 8वें विद्वान का नाम है बेटा आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट का समय क्या था बेटा? इनका समय था 12वीं शताब्दी। इनका समय कब रहा? 12वीं शताब्दी। इन्होंने जो अलंकार का एक ग्रंथ लिखा, उस अलंकार के ग्रंथ का नाम क्या रखा? काव्य प्रकाश। इनके ग्रंथ का क्या नाम था बेटा? काव्य प्रकाश ग्रंथ लिखा। इसने कहा कि ये जो अब तक के जितने विद्वान है ये संख्या बता रहे हैं ना, वो झूठे हैं। क्या बताया? न 4 होते हैं, न 14 होते हैं, न 38 होते हैं, न 52 होते हैं, न 66 होते हैं। तो उनसे पूछा भाई तो कितने होते हैं? कि साहित्य में जितने भी अलंकार होते हैं इनकी संख्या 103 होती है। उसके बाद में जी
उसके बाद में 9वें विद्वान आते हैं। 9वें विद्वान का नाम है बेटा आचार्य पीयूष वर्ष जयदेव। आचार्य पीयूष वर्ष जयदेव। पीयूष का अर्थ क्या है बेटा? अमृत होता है। अमृत को उपजा देने वाला जयदेव था, वो पीयूष वर्ष जयदेव। इनका समय कब माना जाता है बेटा? इनका समय 13वीं या 14वीं शताब्दी माना जाता है। इनका समय 13वीं या 14वीं शताब्दी का समय माना जाता है। इनकी रचना का नाम है बेटा चंद्रालोक। इनकी रचना का नाम है चंद्रालोक। चंद्रालोक में इन्होंने बताया कि अब तक के सारे विद्वान सब झूठे हैं। क्या कहा? न 4 होते हैं, न 14 होते हैं, न 38 होते हैं, न 52 होते हैं, न 66 होते हैं, न 103 होते हैं। तो पूछा भैया कितने होते हैं? तो इन्होंने बताया भाई 104 होते हैं। उसने बता दिया कितने होते हैं? 104 होते हैं। इसमें पूछा इनसे भाई 104 कौन कौन से होते हैं? तो इन्होंने बताया, इसके नीचे लिखना है, यहां ऐसे कॉलम बना करके लाइन खींच दीजिए, लिखो। इन्होंने बताया कि इन 104 अलंकारों में शब्दालंकार होते हैं 100। इन्होंने बताया शब्दालंकार। ओहो, लिख दिया गया बेटा? चलो लिख दिया तो कोई बात नहीं, इसको तो 4 बना लो और ये 0 को काट दो। ठीक है, 4 होते हैं। उसके बाद में इन्होंने बताया कि अर्थालंकार होते हैं ना, अर्थालंकार, उन अर्थालंकारों की संख्या होती है कितनी? 100 होती है। ठीक है, उनकी संख्या होती है 100। अब देखिए, आज भी शब्द अलंकार 4 ही है। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, सलेश और वक्रोक्ति। ये 4 शब्द अलंकार होते हैं। बाकी सारे जितने भी साहित्य में प्राप्त होते हैं वो अर्थ के आधार पर प्राप्त होते हैं, इसलिए उनको हम अर्थ अलंकार कह देते हैं, है ना। ये 4 ही होते हैं। अब सलेश और वक्रोक्ति है ना, उनको उपालंकार की श्रेणी में रखा जाता है। कहीं कहीं स्थिति ये बन जाती है कि ये अर्थ के आधार पर भी प्राप्त हो जाते हैं। ये 104 अलंकार इन्होंने बताए। ठीक है, 104 अलंकारों में बाकी अलंकार तो इन्होंने दूसरों की नकल करते हुए लिखा, लेकिन स्वयं के इन्होंने 16 अलंकार बनाए थे। तो आपको लिखना है मौलिक अलंकार। मौलिक अलंकार जो स्वयं इन्होंने बनाए थे, इनकी संख्या थी 16। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि 4 और 100, 104 और 16 तो 120 होते हैं। नहीं, ये बताया था इन्होंने कि मैंने जो 104 अलंकार दिए है ना, उनमें 4 तो शब्दालंकार है और 100 अर्थ अलंकार है। इन 104 अलंकारों में 16 अलंकार मैंने स्वयं ने बनाए हैं। संख्या उनकी 104 होती है। समझ गए क्या बेटा आप इस बात को? नहीं समझे? मैं ये कह रहा हूं कि जितनी संख्या 104 है ना, तो 104 में 4 तो शब्दालंकार थे और 100 अर्थालंकार थे। ये तो इन्होंने 104 पूरी संख्या दी। बाकी तो दूसरे विद्वानों ने बताए वो ही अलंकार थे, लेकिन 16 अलंकार उन्होंने स्वयं बना करके फिर लिखे थे, तब उनकी संख्या 104 हुई थी। समझ गए आप इस बात को? उसके बाद में 10वें विद्वान आते हैं, और 10वें विद्वान का नाम है बेटा आचार्य अप्पे दीक्षित।
बस अब सिरे ही लाग रहे काम। आचार्य अप्य दीक्षित, आचार्य अप्य दीक्षित के का समय अगर हम बात करें तो उसका समय था बेटा 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी का समय था। उस समय में इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम था बेटा कुवल्यानंद। कुवल्यानंद नाम से रचना लिखी। उसने कहा अब तक के सारे विद्वान झूठे हैं। न 4 होते हैं, न 14 होते हैं, न 38 होते हैं, न 52 होते हैं, न 66 होते हैं, न 103 होते हैं, न 104 होते हैं। तो पूछा भाई कितने होते हैं? तो उसने कह दिया कि 133 होते हैं। साहित्य में जितने भी अलंकार प्राप्त होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 133 है। फिर मैं आगे के विद्वान की बात करूं, यह लास्ट और अंतिम था। इसके बाद में कोई विद्वान नहीं जागा। उसने इनकी संख्या को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। आचार्य पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ का समय माना जाता है बेटा 17वीं शताब्दी। पंडित राज जगन्नाथ का समय माना जाता है 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में इन्होंने एक रचना लिखी जिस रचना का नाम है बेटा रस गंगाधर। रस गंगाधर के नाम से रचना लिखी। उसने कहा अब तक के सब झूठे हैं। क्या झूठे हैं? कि न 4 होते हैं, न 14 होते हैं, न 38 होते हैं, न 52 होते हैं, न 66 होते हैं, न 103 होते हैं, न 104 होते हैं, न। तो उससे पूछा भाई 133 नहीं होते तो कितने होते हैं? उसने बताया कि जितने भी साहित्य में अलंकार है इनकी संख्या क्या होती है? 180 होती है। आज भी आज भी साहित्य में 180 अलंकारों की संख्या विद्वान है। नीचे एक नोट डाले, नोट नोट लिखे 2000 का। लिखिए ये 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 साहित्य जगत में सर्वाधिक अलंकार सर्वाधिक अलंकार प्रतिपादित करने वाले सर्वाधिक अलंकार प्रतिपादित करने वाले विद्वान विद्वान माने जाते हैं। नहीं बेटा और रजिस्टर डाल दो वहां देख लिया। हाँ ठीक है, धन्यवाद।